ਪਿਕਚਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਤਰਾਂਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ पाए। देखो, अगर सतलुज फिल्म का ये झगड़ा न डालते कुछ खालिस्तानी आतंकवादी, तो पंजाब फाइल न मांगी जाती। वैसे भारत सरकार को पंजाब फाइल आज से 10-20 वर्ष पहले बना के दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं 20-25 साल से नीचे के, उनको नहीं पता आतंकवाद का काला दौर क्या था। उनको पता है, जिनके पिता मारे गए, दादा मारे गए, नाना मारे गए, माँ मारी गई। आपको पता होना चाहिए, राजपुरा स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों के सामने गोलियों से बूंद दी गई थी। वो तो कभी नहीं भूल सकते। जिनके घर के लोग बसों से निकाल निकाल कर गोलियों से बुने, जिनको अगवा कर लिया, जिनसे फिरौतियां मांगी, जिनकी प्रॉपर्टी छीन दी, वो तो नहीं भूल सकते। लेकिन नई पीढ़ी जिनका आतंकवाद से कोई तालमेल नहीं रहा, अब उनको जो मर्जी भड़का लेता है। नारे लगाने के लिए ले जाओ, चाहे आतंकवाद के पक्ष में चाहे उसके विरुद्ध। तो ज्यादा अच्छा है कि मेरा ख्याल है 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई तब, जब बसों से निकाल के लोग मारे, और कोई शहर गांव बचा ही नहीं जहां लोग नहीं मारे। अब लालड़ू से एक बस चली थी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के लिए, उसमें से निकाल के 39-35 लोग मार दिए। मोगा संघ की शाखा में 26 लोग मार दिए। और फिर वहां बम लगा गए कि जो पुलिस आएगी, वो सुलक्षणा नाम की बच्ची, वो सब मारे गए वहीं पर। और ठीक है, और फिर कारी सारी में क्या हुआ था, होशियारपुर रामलीला देख रहे लोगों पर। बटाला में क्या हुआ था, बटाला में जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर बम मारा। और दूर क्या जाना, आप सबने भी देखा होगा, जो घंटाघर चौक में बम मारा था, उस दिन सच मुझे चप्पल पाम खून में डूब रहे थे, गीले हो रहे थे खून से। 32 लाशें पड़ी थी मौके पर। तब मैंने लिखा है एसजीपीसी को भी, अपने आर्टिकल में लिखा है कि जो इन्होंने 2-3 दिन पहले प्रदर्शन किया ना सतलुज के लिए, उसी सड़क से होकर निकले होंगे। रोज इनकी कारें उधर से ही जाती हैं। वो अमृतसर के सारे लोग हैं, गली मोहल्लों के हैं हमारे। कभी उनसे पूछा जाके कि आपके साथ क्या बीती? 100 से ज्यादा घायल हुए थे, खून की नदियां बही थी। तो एक नहीं अनेक घटनाएं, कितनी बेटियां बेइज्जत हुई थी। आज ज्यादा अच्छा है, भारत सरकार ये बनाने से पहले जिन पुलिस अफसरों ने वो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ने वालों से पूछे कि आपने क्या क्या लोगों को सहते देखा, कैसे उनको बचाया। एक बात मुझे, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती। जब अजीत सिंह संधू की लाश पड़ी थी, तो एक बुजुर्ग, दाढ़ी, केस, आंखों के बाल सब दूध से सफेद, वो इतना रोता आया, उसकी दाढ़ी भीग रही थी। और उसने ये कहा, मेरे शेरा तू साड़ियां तियां उथों कड्डियां सी। अगले शब्द मैं नहीं बोल सकती। वो दुखी था। तो जब ना बेटियां सुरक्षित थी, ना प्रॉपर्टी सुरक्षित थी, ना जिंदगी सुरक्षित थी, 5 बजे रात पड़ जाती थी, रात भर गोलियां चलती थी, आतंकवादियों का कैद चलता था। तो वो सब नई पीढ़ी को दिखा देना चाहिए। और जो नेता उस समय दरबार साहब से हाथ खड़े करके आए थे, जो अपनी खेती के लिए सीआरपी लेके, बादल साहब के टाइम पर भी कुछ नेता सीआरपी लेकर खेती करते थे। क्यों करते थे भाई, क्या डर था? पंजाब पुलिस की सुरक्षा नहीं लेनी, सेंटर की लेनी है। तो ये सब दिखा देना चाहिए, खासकर नौजवान बच्चों को यूनिवर्सिटियों में, कि अगर आतंकवाद का सपोर्ट करोगे तो आतंकवाद ऐसा भस्मासुर है, जो इसको लाता है ये उसी को खा जाता है। ये बच्चों को भी मार सकता है, माँ बाप को भी मार सकता है, घरों में भी आग लगा सकता है, और पंजाब को भी तबाही के कगार पर ले जा सकता है। बड़ी मुश्किल से पंजाब आज आया है। आज पंजाब में सुख शांति सब कुछ है। पंजाब में भाईचारा है, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद सब आराम से चल रहे हैं। तो ये क्यों लड़ाते हैं? और केवल
मैं मानती हूँ कि अगर खालड़ा के साथ कोई जाती हुई है, लड़ाई लड़ी जाए, अदालतों में लड़ी जाए, लेकिन पुलिस को इस तरह दिखा देना कि जैसे पुलिस जैसा क्रूर ही कोई नहीं है। अगर केपीएस गिल और बेअंत सिंह की जोड़ी ना होती, नेतृत्व ना होता पुलिस के पास, तो ये आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता था। हम रिबेरो साहब को भी याद करते हैं, ओपी शर्मा जी को भी करते हैं, बाकी सारे पुलिस अफसरों को। तो इसलिए पंजाब फाइल तो आज की राष्ट्रीय जरूरत है, देश की जरूरत है। उन सब प्रांतों में दिखाई जाए जहाँ के लोग कभी आतंकवादी रहे हैं या आज आतंकवाद की ओर जा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਬਣੀ ਪਿਕਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? मैंने फिल्म देखी नहीं, जो कुछ चर्चा उस पर सुनी पड़ी है, लेकिन जब हमारा एक एमपी 1 करोड़ रुपया डोनेट कर रहा है, उसने अनाउंस कर दिया है कि मैं इसका यादगारी शहीदी स्मारक बनाने के लिए दूंगा, तो फिर बाकी एमपी भी आए आगे और उनके बनाए जिनको बसों से निकाल के मरा है। ये गलत की है। मुझे लगता है ऐसे काम के लिए हम एमएलए एमपी अपनी ग्रांट से ये पैसा दे भी नहीं सकते हैं। ये तो भारत सरकार नियंत्रण करेगी ना एमपी साहब पर, पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। तो अब इसका एंड होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा विष फैल रहा समाज में। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪਿਕਚਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਪਿਕਚਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਤਰਾਂਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਏ। देखो, अगर सतलुज फिल्म का ये झगड़ा न डालते कुछ खालिस्तानी आतंकवादी, तो पंजाब फाइल न मांगी जाती। वैसे भारत सरकार को पंजाब फाइल आज से 10-20 वर्ष पहले बना के दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं 20-25 साल से नीचे के, उनको नहीं पता आतंकवाद का काला दौर क्या था। उनको पता है, जिनके पिता मारे गए, दादा मारे गए, नाना मारे गए, माँ मारी गई। आपको पता होना चाहिए, राजपुरा स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों के सामने गोलियों से बूंद दी गई थी, वो तो कभी नहीं भूल सकते। जिनके घर के लोग बसों से निकाल कर गोलियों से बूंदे, जिनको अगवा कर लिया, जिनसे फिरौतियां मांगी, जिनकी प्रॉपर्टी छीन दी, वो तो नहीं भूल सकते। लेकिन नई पीढ़ी जिनका आतंकवाद से कोई तालमेल नहीं रहा, अब उनको जो मर्जी भड़का लेता है, नारे लगाने के लिए ले जाओ, चाहे आतंकवाद के पक्ष में चाहे उसके विरुद्ध। तो ज्यादा अच्छा है कि मेरा ख्याल है 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई तब, जब बसों से निकाल के लोग मारे, और कोई शहर गांव बचा ही नहीं जहां लोग नहीं मारे। अब लालड़ू से एक बस चली थी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा के लिए, उसमें से निकाल के 39-35 लोग मार दिए। मोगा संघ की शाखा में 26 लोग मार दिए, और फिर वहां बम लगा गए कि जो पुलिस आएगी, वो सुरक्षा नाम की बच्ची, सब मारे गए वहीं पर। और ठीक है, और फिर कारी सारी में क्या हुआ था, होशियारपुर रामलीला देख रहे लोगों पर। बटाला में क्या हुआ था, बटाला में जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर बम मारा। और दूर क्या जाना, आप सबने भी देखा होगा, जो घंटाघर चौक में बम मारा था, उस दिन सच मुझे चप्पल पाम खून में डूब रहे थे, गीले हो रहे थे खून से, 32 लाशें पड़ी थी मौके पर। तब मैंने लिखा है एसजीपीसी को भी, अपने आर्टिकल में लिखा है कि जो इन्होंने 2-3 दिन पहले प्रदर्शन किया ना सतलुज के लिए, उसी सड़क से होकर निकले होंगे, रोज इनकी कारें उधर से ही जाती हैं। वो
अमृतसर के सारे लोग हैं, गली मोहल्लों के हैं हमारे, कभी उनसे पूछा जाके कि आपके साथ क्या बीती? 100 से ज्यादा घायल हुए थे, खून की नदियां बही थी। तो एक नहीं अनेक घटनाएं, कितनी बेटियां बेइज्जत हुई थी। आज ज्यादा अच्छा है भारत सरकार ये बनाने से पहले जिन पुलिस अफसरों ने वो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई लड़ने वालों से पूछे कि आपने क्या क्या लोगों को सहते देखा, कैसे उनको बचाया। एक बात मुझे, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती, जब अजीत सिंह संधू की लाश पड़ी थी तो एक बुजुर्ग, दाढ़ी केस आंखों के बाल सब दूध से सफेद, वो इतना रोता आया, उसकी दाढ़ी भीग रही थी और उसने ये कहा, मेरे शेरा तू साड़ियां तियां उथों कड्डियां सी, अगले शब्द मैं नहीं बोल सकती। वो दुखी था। तो जब ना बेटियां सुरक्षित थी, ना प्रॉपर्टी सुरक्षित थी, ना जिंदगी सुरक्षित थी, 5 बजे रात पड़ जाती थी, रात भर गोलियां चलती थी, आतंकवादियों का कैद चलता था, तो वो सब नई पीढ़ी को दिखा देना चाहिए। और जो नेता उस समय दरबार साहब से हाथ खड़े करके आए थे, जो अपनी खेती के लिए सीआरपी लेके, बादल साहब के टाइम पर भी कुछ नेता सीआरपी लेकर खेती करते थे। क्यों करते थे भाई? क्या डर था? पंजाब पुलिस की सुरक्षा नहीं लेनी, सेंटर की लेनी है। तो ये सब दिखा देना चाहिए, खासकर नौजवान बच्चों को यूनिवर्सिटियों में, कि अगर आतंकवाद का सपोर्ट करोगे तो आतंकवाद ऐसा भस्मासुर है, जो इसको लाता है ये उसी को खा जाता है। ये बच्चों को भी मार सकता है, माँ बाप को भी मार सकता है, घरों में भी आग लगा सकता है और पंजाब को भी तबाही के कगार पर ले जा सकता है। बड़ी मुश्किल से पंजाब आज आया है। आज पंजाब में सुख शांति सब कुछ है, पंजाब में भाईचारा है, मंदिर गुरुद्वारे चर्च मस्जिद सब आराम से चल रहे हैं। तो ये क्यों लड़ाते हैं? और केवल मैं मानती हूँ कि अगर खालड़ा के साथ कोई जाती हुई है, लड़ाई लड़ी जाए, अदालतों में लड़ी जाए, लेकिन पुलिस को इस तरह दिखा देना कि जैसे पुलिस जैसा क्रूर ही कोई नहीं है। अगर केपीएस गिल और बेअंत सिंह की जोड़ी ना होती, नेतृत्व ना होता पुलिस के पास, तो ये आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता था। हम रिबेरो साहब को भी याद करते हैं, ओपी शर्मा जी को भी करते हैं, बाकी सारे पुलिस अफसरों को। तो इसलिए पंजाब फाइल तो आज की राष्ट्रीय जरूरत है, देश की जरूरत है। उन सब प्रांतों में दिखाई जाए जहाँ के लोग कभी आतंकवादी रहे हैं या आज आतंकवाद की ओर जा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਬਣੀ ਪਿਕਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ शहीद हुए? मैंने फिल्म देखी नहीं, जो कुछ चर्चा उस पर सुनी पड़ी है, लेकिन जब हमारा एक एमपी 1 करोड़ रुपया डोनेट कर रहा है, उसने अनाउंस कर दिया है कि मैं इसका यादगारी शहीदी स्मारक बनाने के लिए दूंगा, तो फिर बाकी एमपी भी आए आगे और उनके बनाए जिनको बसों से निकाल के मरा है। ये गलत की है। मुझे लगता है ऐसे काम के लिए हम एमएलए एमपी अपनी ग्रांट से ये पैसा दे भी नहीं सकते हैं। ये तो भारत सरकार नियंत्रण करेगी ना एमपी साहब पर, पंजाब गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। तो अब इसका एंड होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा विष फैल रहा समाज में। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਪਿਕਚਰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਲ ਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਬਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।